बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्क्रीम चैप्टर 3। कहानी की शुरुआत में हम कॉटन को देखते हैं जो कि अब सिडनी की वजह से हीरो बन चुका है। वो एक फेमस टॉक शो को होस्ट करता है जिसका नाम है 100% कॉटन। एक दिन कार चलाते समय उसे कॉल आता है जिसमें कोई आवाज बदलकर उससे सिडनी के बारे में पूछता है। कॉटन के ना बताने पर वो आवाज कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। कॉटन तुरंत फोन रखता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, पर वो नकाबपोश उसकी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच चुका है। वो कॉटन की गर्लफ्रेंड पर हमला कर देता है। तभी कॉटन भी वहां पहुंच जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के बीच कॉटन भी मारा जाता है। अब हम सिडनी को देखते हैं जो कि शहर से दूर एक नए नाम और आइडेंटिटी के साथ रहती है। सिडनी वुमेन क्राइसिस काउंसलिंग सर्विस के लिए घर से ही काम करती है। सिडनी अपने घर में हाईटेक सिक्योरिटी रखती है क्योंकि उसे अभी भी डर लगा रहता है कि कोई उस पर हमला कर सकता है। वहीं हम रिपोर्टर को देखते हैं जिससे मिलने डिटेक्टिव मार्क आते हैं जो कॉटन के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डिटेक्टिव रिपोर्टर को एक फोटो दिखाते हैं जो कॉटन की लाश के पास नकाबपोश छोड़ गया था जो कि सिडनी की मॉम की है, यानी वो नकाबपोश सिडनी की मॉम की तलाश में है। ये न्यूज सिडनी को भी पता चलती है। सिडनी के साथ साथ इस मर्डर का सीधा असर उस फिल्म पर भी पड़ता है जो पिछली घटनाओं पर बन रही होती है जिसका नाम स्टेप 3 है। सभी एक्टर और डायरेक्टर बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी समय रिपोर्टर वहां पहुंचती है। उसे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो स्टेप 3 के सेट से जुड़ा हुआ है। रिपोर्टर को वहां पुलिस ऑफिसर ड्यू मिलता है। रिपोर्टर के जोर देने पर पुलिस ऑफिसर बताता है कि कुछ वक्त पहले किसी ने सिडनी के रिकॉर्ड्स चुराने की कोशिश की थी और पुलिस ऑफिसर ने पहले रिकॉर्ड्स छुपा दिए थे। मगर स्टेप 3 मूवी बन रही है तो हो सकता है कि पास्ट वापस रिपीट हो, इसीलिए पुलिस ऑफिसर नजर रखने के लिए स्टेप 3 के सेट पर होता है। कुछ देर बाद नकाबपोश स्टेप 3 की एक कैरेक्टर को डायरेक्टर रोमन की आवाज निकालकर ऑफिस में बुलाता है और उस पर हमला करके उसे मार देता है। यहाँ रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर को लगता है ये सब मर्डर स्टेप 3 की स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहे हैं, तो अब स्क्रिप्ट के हिसाब से अगली बारी उस कैरेक्टर की है जो रिपोर्टर का रोल प्ले कर रही है। हालांकि उसके पास एक बॉडीगार्ड होता है मगर फिर भी पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बात करता है। डिटेक्टिव को ऐसा नहीं लगता क्योंकि स्टेप 3 के लिए 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी और पुलिस को नहीं पता कि नकाबपोश ने कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। स्टेप 3 की शूटिंग को बंद करवा दिया जाता है। रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर को लाश के पास सिडनी की मॉम की जो फोटो मिली थी उससे उन्हें पता चलता है कि फोटो इसी स्टूडियो के बाहर खिंचवाई गई थी जहां स्टेप 3 की शूटिंग चल रही है। रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर इस सिलसिले में बात कर रहे होते हैं और उनसे कुछ ही दूरी पर रिपोर्टर की कैरेक्टर का जो बॉडीगार्ड होता है वो पेट्रोलिंग कर रहा होता है। उसे नकाबपोश पुलिस ऑफिसर की आवाज में कॉल करता है और उसे भी मार देता है। यानी नकाबपोश अब इनके घर में भी पहुंच चुका है जहां सारे कैरेक्टर एक साथ एक ही घर में पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर उन सबको घर से बाहर निकालता है मगर नकाबपोश एक कैरेक्टर को घर के अंदर पकड़ लेता है और पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है। बाहर नकाबपोश रिपोर्टर पर हमला कर देता है। हालांकि पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है मगर गोली लगने के बावजूद भी नकाबपोश वहां से गायब हो जाता है। मगर यहाँ भी वो सिडनी की मॉम की एक फोटो छोड़ जाता है जिसके पीछे लिखा था आई किल्ड हर। अभी तक सभी को पता था कि सिडनी की मॉम को बिली और उसके दोस्त ने मारा था और उन दोनों को सिडनी ने मार दिया था, पर इस मैसेज का क्या मतलब है किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वहीं सिडनी अपने घर पर होती है तभी उसे नकाबपोश का कॉल आता है। सिडनी उसकी आवाज सुनते ही फोन कट कर देती है पर उसे पता चल चुका है कि वो भी अब सुरक्षित नहीं है। अगले दिन सिडनी पुलिस ऑफिसर ड्यू से मिलने आती है। रिपोर्टर और डिटेक्टिव भी मौजूद होते हैं। इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि नकाबपोश को सिडनी का नंबर कहां से मिला। सिडनी अपनी मॉम की फोटोज दिखाती है और कहती है कि स्टेप 3 मूवी के लिए जो सेट बनाया गया वो बिल्कुल मेरे घर की तरह है जिस वजह से मुझे पुरानी यादें आती हैं। और तभी यहाँ पर नकाबपोश पहुंच जाता है। वो सिडनी पर हमला करता है मगर इस बार भी सिडनी उससे बचने में कामयाब हो जाती है। पर अब सब सोचते हैं कि वो लोग कब तक नकाबपोश से इसी तरह से बचते रहेंगे। इस बार उन्हें उसे ढूंढना होगा ताकि ये सब के सब आराम से रह सके। यही पता लगाने के लिए रिपोर्टर अपने कैरेक्टर के साथ स्टूडियो के एक मेंबर के पास जाती है। इसके पास से उन्हें पुरानी फोटोज मिलती है। उन्हें पता चलता है कि सिडनी की मॉम इसी स्टूडियो में काम करती थी और उसने कई मूवीज बनाई थी जिसका प्रोड्यूसर था जॉन जो कि स्टेप 3 का भी प्रोड्यूसर है। जॉन से मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर, रिपोर्टर और उसके कैरेक्टर को पता चलता है कि सिडनी की मॉम किसी भी तरह से हॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहती थी जिसके लिए उसने कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी किया पर उसे इससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। ये सब जानने के बाद ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें
सिडनी का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं जॉन के घर जा रही हूँ, उसने मुझे कुछ बताने के लिए वहां बुलाया है। ये सब जानने के बाद ये सब जॉन के घर पहुंचते हैं, मगर वहां सिडनी नहीं बल्कि वहां डायरेक्टर रोमन की बर्थडे पार्टी चल रही थी, जहां स्टेप 3 के बचे हुए 2 कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। ये घर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए जब रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर सिडनी का इंतजार कर रहे थे तो बाकी सब अलग अलग होकर घर देखने चले जाते हैं। बहुत इंतजार करने के बाद भी सिडनी नहीं आती। पुलिस ऑफिसर उसी नंबर पर कॉल करता है जिससे उन्हें सिडनी का कॉल आया था। उन्हें पता चलता है कि ये फोन तो इसी घर में एक कपबोर्ड के अंदर रिंग हो रहा है, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि ये कॉल सिडनी ने नहीं बल्कि नकाबपोश ने इन्हें यहाँ बुलाने के लिए किया था। ये दोनों तुरंत सभी को बताने जाते हैं। बेसमेंट में जाने पर रिपोर्टर को एक कैरेक्टर सही सलामत मिल जाती है, मगर डायरेक्टर रोमन को नकाबपोश मार चुका होता है। दोनों के दोनों बाकी लोगों को देखने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं, जहां पर इन्हें एक और कैरेक्टर दिखती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसीलिए वो इनसे अलग भागने लगती है और नकाबपोश के सामने आ जाती है और नकाबपोश उसे मार देता है। कि चीख की आवाज सुनकर रिपोर्टर और उसके साथ जो कैरेक्टर होता है वो डर जाते हैं और वापस भागने लगते हैं। नकाबपोश एक और कैरेक्टर को छत से फेंक कर मार देता है। अब जो रिपोर्टर का कैरेक्टर कर रही होती है वो बाथरूम में छुप जाती है, जहां पर उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है। उसे लगता है कि वो यहाँ सेफ है, मगर नकाबपोश को भी इस घर का हर एक रास्ता, हर एक जगह के बारे में पता होता है। वो उस कैरेक्टर को भी मार देता है। इसके बाद सिर्फ पुलिस ऑफिसर और असली रिपोर्टर बचे हुए होते हैं, जिन्हें नकाबपोश अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन वो इन दोनों को मारता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो इन दोनों की मदद से सिडनी को यहाँ पर बुला सकता है। वो सिडनी को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। अब सिडनी यहाँ आना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे इन दोनों की जान बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ से वो एक लोडेड गन ले लेती है। मगर घर के बाहर पहुंचते नकाबपोश उसे गन फेंक देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सिडनी के पास गन है। सिडनी को गन फेंकनी पड़ती है। अंदर आने के बाद सिडनी को पुलिस ऑफिसर और रिपोर्टर मिलते हैं, जिन्हें नकाबपोश ने बांध रखा होता है। सिडनी उन्हें खोलने लगती है, पर तभी नकाबपोश उन पर हमला कर देता है, मगर सिडनी भी अपनी गन निकालकर उसे गोली मार देती है। दरअसल सिडनी के पास एक और गन थी जिसे उसने छुपा रखा था। गोली लगने के बावजूद नकाबपोश वहां से भाग जाता है। सिडनी उसे ढूंढने लगती है, तभी उसे वहां डिटेक्टिव मिलते हैं। सिडनी को पुलिस स्टेशन में ना पाकर वो उसे ही ढूंढने यहाँ आए होते हैं, पर तभी पीछे से नकाबपोश डिटेक्टिव पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। पुलिस ऑफिसर और रिपोर्टर को बचाने के लिए सिडनी नकाबपोश के सामने स्टडी रूम में जाकर छुप जाती है, ताकि वो उसे ढूंढने उसके पीछे आए। नकाबपोश स्टडी रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर सिडनी को स्टडी रूम में एक और सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है। वहां जाने पर उसे स्क्रीन पर अपनी मॉम दिखती है, जो कि कॉटन के साथ थी। तभी नकाबपोश वहां पर आ जाता है। वो सिडनी के सामने आते ही अपना नकाब हटा देता है और हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर रोमन है। मगर वो सिडनी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सिडनी का सौतेला भाई है। सिडनी की मॉम जब हॉलीवुड में थी तो उनका अफेयर जॉन के साथ था। रोमन उन दोनों का ही बेटा है, मगर उन दोनों ने ही उसे नहीं अपनाया था। जॉन ने उसे मना कर दिया था और सिडनी की मॉम ने सिडनी के डैड से शादी करके एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। 4 साल पहले वो अपनी मॉम को ढूंढने में कामयाब हो गया था, मगर सिडनी की मॉम ने उसे यह कहकर मना कर दिया था कि वो सिर्फ सिडनी की मॉम है। इसीलिए रोमन ने सिडनी की मॉम का पीछा किया और उसे पता चला कि उसका अफेयर बिली के डैड के साथ है। ये बात उसने बिली को बता दी और उसके दिमाग में डाल दिया कि सिडनी की मॉम की वजह से तुम्हारे मॉम डैड अलग हुए हैं, तुम्हें सिडनी की मॉम को मार देना चाहिए। इसीलिए बिली ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सिडनी की मॉम को मार दिया था। इस बात से रोमन खुश भी था, मगर जब सारा फेम सिडनी को मिलने लगा, लोग उसे सर्वाइवर और हीरो कहने लगे, तो रोमन को फिर से जलन होने लगी। इसीलिए उसने एक परफेक्ट प्लान बनाया है, जिससे वो इस बार सिडनी को सबके सामने विलन बना देगा। वो सारे खून के इल्जाम उस पर डाल देगा। उसने अपने डैड जॉन को भी बंदी बनाकर रखा है। उनके फोन में उसने सिडनी की आवाज में एक मैसेज रिकॉर्ड किया होता है कि जॉन ने मेरी मॉम का रेप किया था, इसी वजह से उन्हें हॉलीवुड छोड़ना पड़ा। उनका करियर जॉन की वजह से बर्बाद हो गया था और अब मैं अपनी मॉम का बदला लेने के लिए उन्हें मार रही हूँ। रोमन जॉन को मार देता है। इसके बाद वो सिडनी पर भी गोली चला देता है, मगर सिडनी ने भी उसी की तरह बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है। वो रोमन पर हमला करके उसे मार देती है। उसी समय पुलिस ऑफिसर और रिपोर्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। वो नकाब के पीछे का असली चेहरा देखकर शॉक रह जाते हैं। तीनों को लगता है कि रोमन
रोमन मर चुका है, मगर रोमन फिर से उन पर हमला कर देता है, पर इस बार पुलिस ऑफिसर उसके सिर पर शूट करके उसे मार देता है और ये तीनों बच जाते हैं। रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर जो शुरू से एक दूसरे को पसंद करते थे, अब वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। सिडनी के दिल और दिमाग से भी डर पूरी तरह से निकल चुका है और सिडनी की नई जिंदगी की शुरुआत के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फोर्थ पार्ट की शुरुआत में दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, तभी उनके पीछे से नकाबपोश आकर उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। इसके बाद सिडनी को दिखाया जाता है जो 10 सालों के बाद अपने शहर लौटी है। दरअसल वो अपनी लिखी गई किताब को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आई है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर को सिडनी के कार ट्रंक में उस लड़की का फोन मिलता है जो पिछली रात मारी गई थी। इस वजह से अब वो शहर छोड़कर नहीं जा सकती। वो अपनी आंटी के घर रहती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी कजन बहन जिल को और उसकी दोस्त ओलिविया और किर्बी को भी नकाबपोश का कॉल आया था। सिडनी को अपनी कजन सिस्टर जिल और आंटी की बहुत चिंता होती है। एक रात किर्बी को नकाबपोश का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे कपबोर्ड में हूँ और कभी भी तुम पर हमला करके तुम्हें मार सकता हूँ। ये जानने के बाद किर्बी और जिल अपना कपबोर्ड देखने लगते हैं। उसी बीच नकाबपोश सामने वाले घर में ओलिविया को मार देता है। रिपोर्टर को कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के जरिए पता चलता है कि नकाबपोश सारे मर्डर्स को रिकॉर्ड करता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो जरूर वो सामने आने पर उन वीडियोस को अपलोड करेगा। अब वो एक पार्टी में नकाबपोश को ढूंढने जाती है जहां उसे कैमरा लगा हुआ मिलता है। उसी समय नकाबपोश पीछे से उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वो उसे जान से मारने वाला होता है कि उसी समय पुलिस ऑफिसर वहां जाता है और रिपोर्टर को बचा लेता है। रिपोर्टर उसे बताती है कि नकाबपोश सारे मर्डर रिकॉर्ड कर रहा है जिन्हें वो अपलोड जरूर करेगा क्योंकि वो अपनी फिल्म बनाना चाहता है। उसी रात सिडनी को नकाबपोश का कॉल आता है। वो कहता है कि तुमसे पहले मैं तुम्हारे परिवार को मारूंगा। सिडनी अपनी आंटी के पास जाती है, अपनी आंट से अपनी कजन सिस्टर जिल के बारे में पूछती है। उसकी आंटी बताती है कि वो अपनी दोस्त किर्बी के घर गई है। भी पीछे से नकाबपोश सिडनी की आंटी पर हमला करके उन्हें मार देता है। वहीं किर्बी के घर जिल, उसका बॉयफ्रेंड और चार्ली पार्टी कर रहे होते हैं। सिडनी तुरंत किर्बी के घर पहुंचती है, तभी नकाबपोश उनके घर पर चार्ली के दोस्त को मार देता है। सिडनी जिल को बेड के नीचे छुपा देती है और खुद किर्बी के साथ घर के पीछे वाले कमरे में छुप जाती है। वहां से वो दो पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और तुरंत किर्बी को घर आने को कहती है। नकाबपोश चार्ली को टेबल से बांध देता है और किर्बी से हॉरर मूवीज के बारे में सवाल करने लगता है और अगर किर्बी ने एक भी जवाब गलत दिया तो चार्ली मारा जाएगा। पर किर्बी सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक देती है। अब नकाबपोश की आवाज आना बंद हो जाती है। किर्बी और सिडनी को लगता है कि वो जा चुका है, इसीलिए किर्बी चार्ली को छुड़ाने जाती है और सिडनी अपनी बहन जिल के पास जाती है। किर्बी जैसी चार्ली को छुड़ाती है, चार्ली उस पर हमला करके उसे मार देता है। यानी नकाबपोश चार्ली है। सिडनी पर भी उसकी कजन सिस्टर जिल हमला कर देती है। यानी कि चार्ली और जिल ये दोनों ही खूनी है, ये दोनों ही नकाबपोश है। जिल सिडनी से कहती है कि मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सुना है कि तुम एक सर्वाइवर हो। तुमने 3 बार मौत को हराया है, जिस वजह से तुम बहुत ज्यादा फेमस हो गई और अब ये फेम मुझे चाहिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिल सिडनी को मारकर खुद सर्वाइवर बनना चाहती है और सारा इल्जाम अपने बॉयफ्रेंड पर डालना चाहती है, मगर जिल अपने पार्टनर चार्ली को भी मार देती है क्योंकि वो अकेले फेमस होना चाहती है। वो अपना फेम किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। जिल सिडनी और अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है। इसके बाद वो खुद लाचार विक्टिम बनकर जमीन पर लेट जाती है। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर वहां आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जिल का सपना भी पूरा हो चुका है क्योंकि अब सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बहुत फेमस हो गई होती है, पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि सिडनी अभी भी जिंदा है। इसीलिए वो रात को सिडनी को मारने जाती है, जिस बारे में सिडनी को पहले से एहसास था। इसीलिए वो उसे शॉक दे देती है और फिर पुलिस ऑफिसर की बंदूक से उसे गोली मार देती है और इस तरह से जिल मारी जाती है। इस कहानी में भी पुलिस ऑफिसर, रिपोर्टर और सिडनी ये तीनों की तीनों बच जाते हैं। दरअसल इस पार्ट में भी पहले जैसी कहानी थी, इसीलिए हमने इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कहानियां आपको पसंद आई होंगी।